नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या है, कितने प्रकार के हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, और बुलियन अलजेब्रा के बारे में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में, यानी कि सार्वत्रिक द्वार। और इसी में इसमें बात करेंगे सार्वत्रिक निर्माण खंड यानी यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी एक प्रकार के द्वार या एक से अधिक की संख्या में संयोजित करके सभी मूलभूत तार्किक जो द्वार हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट बना सकते हैं अपन। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आज हम जैसे नैंड द्वार से पहले बनाएंगे नोट, एंड, और इसी प्रकार नैंड द्वार से बनाएंगे अपन नोट, एंड और। तो सबसे पहले हम देखिएगा नैंड द्वार। इस द्वार के द्वारा नोट और एंड संक्रिया द्वारा निम्न संपन्न किया जा सकती है, जो आप देख पा रहे हो। पहले हम बात करेंगे नोट संक्रिया के लिए, जो चित्र दिखाया गया है। आगे चित्र देखोगे, ये चित्र है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टा के रूप में प्रयुक्त निवेश चर है, दो संयोजित तारों के द्वारा नैंड तारों के दोनों निष्पत्त कर दिया गया है। इससे हम निर्गम पर क्या मिलता है, ए डॉट ए इसका बार है, तो ए बार प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये कोई ए है और ये अपने पास कौन सा है, नैंड गेट लगा है, लेकिन इसमें इनपुट एक है। तो जो ए है तो इसका क्या मिलेगा हमको, जैसे दो है, ए दो हो गए, तो ए डॉट ए मिलेगा, इसका बार मिलेगा, तो ए डॉट ए का बार होगा। तो ए डॉट ए तो ए ही होता है, उसका बार ए बार हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, मतलब ए बार मिलेगा। इस प्रकार हमने क्या किया कि नैंड द्वार के सहायता से नोट गेट प्राप्त कर लिया। जब हम एक नैंड द्वार को नोट द्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसमें केवल एक निवेश दर्शाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, इस प्रकार है, ए है और इसका ए बार है। तो वैसे ये नैंड द्वार से नोट द्वार बन गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे और संक्रिया के लिए और गेट की बात करेंगे। तो नैंड द्वारों के संयोजन के द्वारा और संक्रिया संपन्न करा गई है। चित्र को देख पा रहे हो आप, जैसे कि ए है, यहाँ बी है, तो ए का ए बार मिला, बी का बी बार मिला, और इनका फिर दोबारा एक गेट लगा है, नैंड गेट ही मिला है। तो इसमें ए बार और बी बार दोनों इनपुट हैं, इसका बार, तो ए बार डॉट बी बार और का बार। तो इसे डी मॉर्गन प्रमेय से खोलेंगे तो सबसे पहले ये क्या है, डॉट तो प्लस में हो जाएगा और बार अलग अलग हो जाएगा। तो ए बार का बार प्लस बी बार का बार, यानी ए प्लस बी। और ए प्लस बी का है और गेट का सिंबल है। तो इसमें भी हमने क्या किया, नैंड द्वार की सहायता से और गेट और संक्रिया को प्राप्त किया। आगे हम देखेंगे इसी में नैंड द्वार की सहायता से एंड संक्रिया को प्राप्त करेंगे। इसमें आप देख सकते हो इसके से होता है कि ए और बी दो इनपुट हैं, और इसी से क्या है, एंड गेट लगा हुआ है, इसमें नैंड गेट हो गया। तो नैंड द्वार बन गया, तो ए और बी का क्या हो गया, बार हो गया, और इससे दोबारा एक नैंड गेट लगा दिया। तो ए बार, ए डॉट बी का बार और उसका दोबारा बार, तो हमें क्या मिलता है, बार का बार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यानी कि बात कर रहे थे हम, इसमें दो नैंड द्वार लगा के हमें क्या मिलता है, एंड गेट मिल जाता है। तो इस प्रकार जो हमने सबसे पहले बात की कि नैंड गेट की सहायता से नोट गेट, और गेट और एंड गेट प्राप्त किए। जैसा कि इसमें सबसे पहले नोट गेट के लिए हमें एक गेट नैंड गेट का यूज किया, जो कि और गेट के लिए तीन नैंड गेट यूज किए, जबकि एंड गेट के लिए दो नैंड गेट यूज किए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसी का पार्ट 2 है कि नॉर गेट द्वारा भी नोट और एंड जो संक्रिया है वो प्राप्त करनी है हमें। तो इसको भी देखिएगा आप कि नोट संक्रिया, तो ये संक्रिया चित्र में दिखाई गई इस प्रकार है। इस वोल्टा के रूप में प्रयुक्त चर दो संयोजित तारों के द्वारा नोट द्वार के दोनों निवेश प्राप्त कर जाता है। ए है और ए भी ए ही है। तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि नॉर गेट है तो ए प्लस ए मिला और उसका नोट करना है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का बार हो जाएगा।
चूँकि ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है, उसका बार ए बार हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हमें क्या मिला, नॉर गेट की सहायता से हमने क्या नोट गेट प्राप्त कर लिया। जब एक नोट द्वार को नोट द्वार में बदल जाता है तो उसमें केवल एक निवेश दर्शाया जाता है, जिस प्रकार देख पा रहे हो आप, ए है और ये इसका नॉर गेट लगा के ए बार मिल गया। तो इससे हमने नोट गेट प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं और संक्रिया के बारे में। तो नोट द्वारों के संयोजन से और संक्रिया भी संपन्न कराना जा सकती है, जो चित्र में दिखाई गई है। तो देखिएगा आप, ए और बी है, ए और बी है, तो ए इनपुट है, बी इनपुट है, ये नोर गेट लगा हुआ है। तो इससे क्या मिल गया, हमें ए प्लस बी का बार मिल गया। एक दूसरा नोर गेट लगा दिया, तो ए प्लस बी का बार तो पहले था ही, इसका बार और हो जाएगा, और इसका बार का बार क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या मिला, नोर गेट की सहायता से हमने क्या मिला आज गेट, और गेट की संक्रिया प्राप्त की। और इसके लिए हमने कितने, 2 नोर गेटों का प्रयोग किया। आगे हम देखते हैं एंड संक्रिया के लिए। तो नोर द्वारा सहायता से एंड संक्रिया संपन्न कराना चित्र दिखाया गया है। जिस पर देखिएगा कोई ए है, इसको नोर लगा के ए बार हो गया, ये बी है, इसका बी बार हो गया। एक नोर गेट और लगाया है, ए बार बी बार दोनों इनपुट है। तो ए बार प्लस बी बार का बार, इसको डी मॉर्गन प्रीमिस से खोलेंगे, प्लस तो डॉट में हो जाएगा, ए का बार डॉट बी का बार, यानी कि ए बी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा, हमें 3 नोर गेट यूज किए, और नोर गेटों की सहायता से हमने क्या किया, एंड गेट प्राप्त किया। तो हमने बात की इसी में, नोर द्वार की सहायता से हमने नोट गेट प्राप्त किया, और गेट प्राप्त किया, और एंड गेट प्राप्त किया। नोट गेट के लिए हमें एक नोर गेट की आवश्यकता पड़ी, और गेट के लिए हमें 2 नोर गेट की आवश्यकता पड़ी, और एंड गेट के लिए हमें क्या हुआ, एंड संक्रिया के लिए हमें कितना, 3 नोर द्वार की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की बात कर रहे थे, उससे हम जो मूलभूत तार्किक द्वार हैं, और गेट, एंड गेट और नोट गेट, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो नैंड गेट और नोर गेट दोनों क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इनके बारे में चर्चा की, इनको देखा। इसी में छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, धनात्मक और ऋणात्मक तार्किक, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक की बात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो द्विआधारी संकेत है, बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो सिग्नल्स की हैं। तो हम यहाँ जब डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो 0 और 1 को हमने यहाँ लिया है। तो 0 न्यून वोल्टता है, एक उच्च वोल्टता है। अगर हम इसको 0 को न्यून वोल्टता और एक उच्च वोल्टता माने तो धनात्मक तार्किक कहलाता है। इसके विपरीत यदि हम 0 को उच्च वोल्टता और एक को निम्न वोल्टता मानते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक तार्किक कहलाता है। तो लेकिन ऋणात्मक तार्किक क्या होता है, अप्राकृतिक प्रतीत होता है। तो इसको देखेंगे सबसे पहले। तो ये भी यही कह रहा है कि धनात्मक तार्किक में एक और द्वार ऋणात्मक तार्किक द्वार में एंड द्वार बन जाता है। तो इसको आप समझ सकते हो इस तरह से कि कोई धनात्मक और है, ए और बी दोनों इनपुट हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, ए और बी दोनों हैं, तो निवेश है दोनों। तो क्या होता है देखिएगा आप, सबसे पहले एक और गेट है ये। तो और गेट के लिए क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी होता है। तो अगर उसमें चीज़ें क्या होती है कि दोनों अगर 0 हैं, दोनों न्यून है तो ही न्यून होगा, वरना अगर एक भी हाई है तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो वही चीज़ है, न्यून न्यून है, 0 0 तो 0, 0 1 तो 1, 1 0 तो 1, और 1 1 तो 1। अगर न्यून न्यून है तो न्यून मिला, न्यून उच्च है तो उच्च मिला, उच्च न्यून है तो उच्च मिला, उच्च उच्च है तो उच्च मिला। तो इस प्रकार बना। चूँकि ऋणात्मक तार्किक में एक न्यून के लिए 0 उच्च के लिए प्रतीत होता है। अब धनात्मक और की शतमान सारणी न्यून एक के साथ एक उच्च प्रतीत करने पर ये क्या होता है, एंड की सार बन जाती है। बिल्कुल सही बात है कि धनात्मक और है ये ऋणात्मक एंड बन जाएगी। यदि इसको मैं ऋणात्मक एंड के लिए मानूँ तो 0 को यदि मैं उच्च मान लूँ, 1 को अगर न्यून मान लूँ, तो सीधी चीज़ हो जाएगी कि एंड गेट के लिए तो क्या होता है कि 1 तभी प्राप्त होगा जब दोनों 1 हो, बाकी अन्य स्थिति में 0 प्राप्त होगा। तो इसमें यही हो जाएगा, समझिए। तो ये कहने का मतलब यही है कि ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक एंड गेट की सारणी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको देख सकते हो आप, सिद्ध करने की भी कुछ बात है। ऋणात्मक एंड की अगर बात करें तो अगर ए और बी दोनों क्या है, 1 1 है तो वाई निर्गम 1 मिलेगा। अगर ए 1 है बी 0 है तो 0, अगर ए 0 बी 1 तो 0, और अगर ए भी 0 बी भी 0 तो क्या होगा, निर्गम भी क्या होगा, वाई भी 0 ही प्राप्त होगा। तो इसकी सत्यमान सारणी है जो सिद्ध हो सकती है। इन्होंने इसको भी देखा है कि धनात्मक और है, धनात्मक और की था ये वाला, और ये किसके इक्विवेलेंट है, ऋणात्मक एंड के इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार धनात्मक एंड है, ये ऋणात्मक और के इक्विवेलेंट है, और धनात्मक नोर है ऋणात्मक नैंड के, और धनात्मक नैंड ऋणात्मक नोर के हैं।
तो ये कोई ख़ास बेसिक चीज़ें वैसे हैं जिनको आप देख सकते हो। तो आ, सबसे पहले हम बात करें कि आज के जो वीडियो में हमने बात की उस यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में बात की, तो नैंड और नोर दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साथ से हम क्या करते हैं, जो मूलभूत तार्किक लॉजिक गेट हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, वो बना सकते हैं। हमने बना के देखे, नैंड गेट के साथ से बना के देखे। तो नैंड गेट के साथ बनाने से हमें नॉट गेट बनाने में केवल एक नैंड गेट की आवश्यकता पड़ती है, और गेट बनाने के लिए हमें 3 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ती है, एंड गेट बनाने के लिए हमें 2 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार नोर द्वार के द्वारा भी हम ये चीज़ें बना सकते हैं। नोट संक्रिया, और संक्रिया, एंड संक्रिया, नोट गेट, और गेट, एंड गेट। तो नोट गेट के लिए हमें केवल एक नोर द्वार की आवश्यकता होती है, जबकि हमें और संक्रिया प्राप्त करने के लिए 2 नोट द्वार की आवश्यकता पड़ती है, और अगर एंड संक्रिया प्राप्त करने के लिए हमें 3 नोर द्वारों की आवश्यकता पड़ती है। और थोड़ा सा हमने इसमें धनात्मक लॉजिक के बारे में बात की, तो इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। थैंक यू।